जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन है, अर्थात किसी प्राणी की आत्मा इनमें से किसी भी योनि में जन्म ले सकती है। वो किस योनि में जन्म लेगी और किस में नहीं, ये उस प्राणी के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इन सभी योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम मानी गई है। तो आइए जानते हैं कि हम मनुष्य योनि में कब और क्यों जन्म लेते हैं। किंतु इससे पहले हम मनुष्य योनि पर आएं, ये जान लेना आवश्यक है कि मनुष्य योनि ना पहली है और ना ही अंतिम। किंतु ये अवश्य है कि मनुष्य की योनि हमें कई जन्मों के पुण्य कर्मों के संचित प्रभाव से ही मिलती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी हमारे पाप कर्म हमें पुनः अधम योनि में धकेल सकते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व में विस्तार पूर्वक मनुष्य के कर्मों के आधार पर नियत की गई योनियों के बारे में बताया गया है। उस संवाद में महर्षि व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है और ये हमें बहुत कठिनाइयों से मिलती है। इसलिए हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले ही सर्वोत्तम योनि में हैं और हमें उससे भी उत्तम कर्म करने चाहिए। वास्तव में प्राणी मनुष्य योनि में जन्म क्यों लेता है? इसके मुख्यतः दो कारण हैं। प्रारब्ध का भोग। प्रारब्ध का अर्थ होता है देव अथवा भाग्य। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण भिन्न भिन्न योनियों में जाता है। मनुष्य योनि में वो अपने पुण्य कर्मों के कारण आता है। वास्तव में जब प्राणी अपने प्रारब्ध के फल को भोगते हुए उस सीमा पर पहुंच जाता है जब वो एक जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता हो, तब वो अंततः मनुष्य योनि पाता है। मनुष्य योनि और अन्य योनियों में जो मुख्य अंतर है वो है चेतना का। हम में प्रबल चेतना होती है जो पशु या अन्य योनि में नहीं होती। मनुष्य अपनी चेतना का उपयोग कर अपने प्रारब्ध को बदल भी सकता है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जो हमारा प्रारब्ध है वो तो है ही, किंतु हमारे इस जन्म के कर्म भी ये निर्धारित करते हैं कि हम शरीर का त्याग कर मुक्त होंगे अथवा पुनः अधम योनि में गिरेंगे। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास मनुष्य योनि में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य है। अपनी चेतना का पूर्ण उपयोग कर मोक्ष को पाना। ऐसा नहीं है कि मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही रहकर पाया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब पशु योनि से भी सीधे प्राणियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है। किंतु मनुष्य बनकर मोक्ष पाना जितना सरल है उतना किसी और योनि के प्राणी के रूप में नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है भौतिक सुविधाओं का त्याग कर भगवत भक्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना। हालांकि मनुष्य योनि में जन्म लेने का अर्थ निश्चित मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। वास्तव में जितने लोग भी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं उनमें से विरले ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किंतु फिर भी मनुष्य योनि से मोक्ष की ओर जाना अन्य योनियों से सहज है। तो हम सभी को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस सर्वश्रेष्ठ योनि का लाभ उठाते हुए हमें भी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय ब्रह्मदेव।